जल्दी चलो। चलो, जल्दी से उस इक्के का पीछा करो। अमा इक्का रोको, इक्का रोको कोचवान, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान के लिए इक्का मत रोकना। ये लड़की घर से भागी हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इक्का मत रोकना। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, चलाओ। बदमाश है ये लोग, मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी, और तेज पकड़ो उसको। जल्दी चलो, और तेज। इक्का रोको कोचवान, नहीं तो पकड़वा कर आएंगे तुमको। हे भगवान, जल्दी और जल्दी। दीदी जी आपको जाना कहाँ है? घोड़ा कब तक इस रफ्तार से भागेगा? आखिर ये भी जानवर है। अच्छा, मुझे यही उतार दो। ये दो। शुक्रिया। मेरी मदद करो, मुझे बचा लीजिए। बदमाश मेरा पीछा करे माँ जी। आओ मेरे साथ। चलो। शोभा देवी उर्फ तमंचा भाई, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो हमारी भतीजी है। झूठ बोल रहे माँ जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। घबराओ मत, दरवाजा बंद करके कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। मैं अभी आई। क्यों नेहा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? लड़की को हमारे हवाले कर दो तमंचा भाई, वरना वरना मुन्ने, ये खिलौना नहीं है, हाथ कट सकता है। गला भी कट सकता है तमंचा भाई। ओह, गूंगे। अरे बाप रे, बस आज के लिए इतना ही सबक काफी है। दरवाजा खोलो बेटी। अब कभी भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
मगर बेटी, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम से आई हूं, नई जिंदगी की तलाश में। जहन्नुम से आई हो? नई जिंदगी की तलाश में? तो फिर बेटी ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। हाँ सच माँ जी। माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, नाचना गाना सिखा सकती हूँ, सिलाई बुनाई कर सकती हूँ। माँ जी, मैं बर्तन तक मांजने को तैयार हूँ। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, और आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। सच माँ जी? हाँ हाँ। ये रहा भड़वा। नीचे उतर भड़वे। ये हरामजादा नीचे नहीं उतरेगा, पुलिस को बुला। हाँ हाँ, अब ये हराम कोई चौक में नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ इसका मुंह काला करके इसे गधे में बिठा के सारे चौक में घुमाओ। मुंह काला करके और बिल्कुल नंगा करके। हाँ हाँ, बिल्कुल नंगा करके। मैं खुद ही नंगा हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब्बू से क्या पूछती है तमंजा बाई? हमसे पूछे कि क्या हो रहा है। तमंजा बाई, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? मैंने अंग्रेजी अड्डा मंगाने के लिए 50 रुपए दिए थे। हाय हाय, तुम अपने 50 रुपए के लिए रो रही हो? ये मजनू की औलाद हम दोनों बहनों के 100 रुपए खा गया। मेहनत की कमाई के थे। क्या कहा? हाय हाय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाय। ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने किसी के पैसे खाए नहीं। खाए नहीं तो फिर गए कहाँ पैसे? वो मैं जुए में हार गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके पैसे मिल जाएंगे। हाय, मैं वारी जाऊं। लेकिन दोबारा किसी ने इसे पैसे दिए तो? अरे तमंचा भाई, ऐसा मत करना। तुम्हारा कोठा उजड़ने के बाद इसी तोड़ जोड़ पर तो जिंदा हूँ। उजड़े कोठे कभी आबाद भी हो जाते हैं अब्बू मियाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आशा से निराशा बनती है। कैसी लगी? हाय हाय हाय, कयामत है। कसम है अब्बू की दलाली की, लोगों के घर बिकवा दूंगा तमंचा भाई। मेरी माँ आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। रोज आप कहते हैं आ जाएगी, मगर आती नहीं है। बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। दादी माँ, बताओ ना कहाँ गई है मेरी माँ? बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। कब आएगी वहाँ से? जो एक बार भगवान के घर जाता है ना, वो लौट कर नहीं आता। तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब तो तू मुझे ही अपनी माँ समझ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी। मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। लेकिन माँ जी, ये कपड़े, ये जेवर मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे शोभा नहीं देते। तुम्हें क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता, ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ समझती हो तो। माँ। हुजूर, उस नायाब हीरे की शान में एक शेर अर्ज करना चाहिए। सेठ जी, अर्ज किया है कि दाग आफताब में है। आफताब में है? वही वाह। दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। मामा, क्या हकीकत बयान की है? चांद और सूरज दोनों में ही दाग है। जी हाँ, दाग आफताब में है, धब्बे महताब में।
अब हुजूर किसको लाऊं मैं उसके जवाब में? आ बेटी। कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला बात, हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी। माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान, शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। अरे कहाँ जा रही है? भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस गुंगे को तुम्हारे साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी। ए, ख्याल रहे, ये गुंगा अपने काम में बहुत माहिर है। नहीं, मुझे जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अब्बू, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लड़की मान जाएगी क्या? आपका क्या ख्याल है? तेवर तो उसके अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी बख्शी हुई इस नेमत को हम किसी कीमत पर भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आज वो दरिंदा अकेला इस कमरे में छोड़ दिया जाएगा। मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी? मैं कैसे? इससे पहले कोई मेरे शरीर को छुए, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ, आत्महत्या। नाथ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारी आखिरी निशानी को लेकर। आखिरी निशानी? नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या की तो इसकी हत्या होगी। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो मैं तमंचा भाई के कदमों पे सर रखकर दया की भीख मांगूंगी। आखिर वो भी तो औरत है, कैसे नहीं पिघलेगी? माँ। तमंचा भाई तुम्हारा जवाब जानना चाहती हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ में है? नहीं। तो फिर उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। मैं उनके कदमों पे सर रख कर दया की भीख मांगना चाहती हूँ। तुम अपना ही नहीं, उनका भी बख्शाया करोगी। मेरे जीते जी कोई मुझे छू नहीं सकता। चंद ही लम्हों के बाद तुम एक मसला हुआ फूल बन जाओगी। अबू भैया,
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो हब्बू भैया, मेरी रक्षा करो हब्बू भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भैया। क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? मुझे रिश्ते से पुकारा? मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन है, मेरा मजहब क्या है। जब से होश संभाला अपने आप को इन्हीं कोठों पर पाया मैंने। दुनिया वाले हमेशा मुझे हप्पू दलाल, हप्पू फड़वा कहकर पुकारते रहे। जिंदगी भर मेरे कान तरसते रहे कि कोई कभी मुझे बेटा, भाई कहकर पुकारे। लेकिन आज तुम्हारी ऐसी मासूम लड़की ने मुझे भैया कहा। मैं इस रिश्ते की लाज रखूंगा बहन। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता। भैया मुझे यहाँ से ले चलो भैया। ये मेरे बस से बाहर है बहन। तमंचा भाई की ताकत को तुम नहीं जानती। गूंगा जैसे न जाने कितने बदमाश उसके गुलाम हैं। लेकिन एक रास्ता है। क्या? तमंचा भाई को दौलत चाहिए। तुम नाच गाकर उसके नहीं, नहीं ये पाप है। कौन कहता है कि ये पाप है? बहन अगर ये पाप है तो रेडियो सिनेमा नाटक में नाचने गाने वाले सभी पापी हैं। हाँ बहन। बहन मेरा विश्वास करो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। लक्ष्मी, हब्बू भैया की बात मान ले। ये कैसे हो सकता है? मैं? तू कौन है? तेरा वजूद तो उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन तेरे पति का देहांत हुआ। अब तो वाइफ बन के रह या समाज की ठुकराई हुई विधवा, क्या फर्क पड़ता है? याद रख, अब तेरी जिंदगी तेरे अपने लिए नहीं बल्कि उस मासूम के लिए है जिसे तू जन्म देने वाली है। तुझे बलिदान देना है, जी कर, मर कर नहीं। क्या फैसला किया है तुमने? साजिंदों को बुलवाइए। आज से तुम नीलम बाई कहलाओगी। 2 बज रहे हैं, इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, नहीं तो तोड़ दे तमंचा भाई। पधार ठाकुर पधार। बहुत दूर दूर तक तोरे कोठे की धूम मची है तमंचा भाई, और हमके खबर नहीं की हूँ। आजकल तो हर राज कोने जंगल में हो, हमके पता नहीं, खबर कहाँ दई? कौनो मुजायका नहीं, हम खुद ही हाजिर हो गए। भवानी माँ की सौगंध ऐसन लागत बा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आयल है। तमंचा भाई, ई मोरनी का नाच हमरे अड्डे पे हुई। ठाकुर, ठाकुर, एक अर्ज है। ये छोकरी
इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। आज हमके बड़ी खुशी भई कि केहू हमरे सामने ना कहे कि हिम्मत तो कीस। है अब्बू, क्या कहत रहे तू कि छोकरिया इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। नहीं ठाकुर, ई जगह बंदूक दागे का नाही, पुलिस। तनिक एक बार फिर से कहा बबुआ। ठाकुर, जब तक जी चाहे यहाँ इसका नाच देख लो, लेकिन मेरी हड्डियां चूर चूर कर दो ठाकुर, लेकिन मेरी इल्तिजा कबूल कर लो। इल्तिजा कबूल कर ले, गली के कुत्ते। वो मेरी पहले नहीं, हटा। अब्बू, हम अपन हार कबूल करता ही। आज हमसे बड़ी भूल हुई अब्बू, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। ये तो हम भूल ही गए कि औरत की आबरू बचाए वाले की मदद तो ऊपर वाला भी करत हब। जियो अब्बू, जियो। भैया, नहीं, भैया, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा भाई आया होता